आज मैं आपसे एक ऐसी डाइट डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर आपके चेहरे पर दाने निकलते हैं, अगर आपकी डेट डिस्टर्ब रहती है, अगर आपको अक्सर कब्ज रहती है और अक्सर आपको अगर बवासीर रहती है और अगर आपको मैदे की जलन या मैदे का मसला रहता है, तो ऐसी जो डाइट और अगर आपके चेहरे की जो फ्रेशनेस है वो रिड्यूस्ड है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है या इस तरह का मसला है, और अगर आप वेट रिड्यूस करने की तरफ भी ट्राई ले रही हैं, अपने पेट की जो फैट है उसको कम करने की कोशिश कर रही हैं, तो आजकल का जो टाइम है इसके लिए ये आइडियल मैं एक आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें एक ही डिश है जिसमें आपने अपना दोपहर का खाना स्किप करना है और इसको आपने डेली बेसिस पे लेना है। और आप 20 to 30 डेज के बाद ऑब्जर्व करेंगी कि आपके जो जो भी मसले मसाइल थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगी। मतलब जिन खवातीन में आयरन की भी कमी होती है और बहुत सुस्त महसूस करती हैं अपने आप को, या इन्फेक्शंस रहते हैं जिनको बच्चेदानी के या फिर विजाइनल इन्फेक्शंस रहते हैं, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आए मैं आपको थोड़ी सी इसकी तरकीब बताती। करना क्या है, आपने एक खीरा लेना है नॉर्मल अमाउंट का, एक आपने टमाटर लेना है नॉर्मल साइज का, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे फिर आपके पेट में दर्द हो सकती है। एक चौथाई आपने प्याज लेनी है छोटे साइज की, और उसके अलावा आपने क्या करना है कि जो बॉयल्ड चने होते हैं, वाइट चने और लोबिया, अगर आप रोज रोज इनको बॉईल नहीं कर सकती तो आप एक ही दफा बल्क में उनको बॉईल करें, ड्राई करें और उसके पैकेट्स बना के आप फ्रीज कर दें, और डेली का आप जो है एक मुट्ठी जो है वो इसमें डालेंगे। उसके अलावा आपने क्या लेना है कि एक प्याली दही का लेना है और धनिया पुदीना लेना है। अब करना क्या है कि इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल छोटा छोटा बिल्कुल बारीक काट लेना है, और धनिया पुदीना जो है उनको आपने दौरी में या फिर जो भी आप यूज़ करती हैं, मिट्टी की यूज़ करती हैं, लकड़ी की यूज़ करती हैं, ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करने से उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं निकलता, तो आपने उसको कूटना है। कूट के उसमें आपने दही ऐड करनी है, बीच में आपने कोई स्पाइसेस, कोई हरी मिर्च, कोई चाट मसाला इस तरह का कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक डालना है, वो भी बिल्कुल हस्बे ज़रूरत, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालना आपने। और इसको जब आप जिस तरह चटनी टाइप बना लेते हैं उसमें अपने दही ऐड करके और उसमें आपने ये सारी जो चीज़ें आपने कटिंग की हुई थी इनको ऐड कर देना है। और साथ ही आपके जो उबले हुए चने थे और उबला हुआ लोबिया था उसको भी, वो भी पूरा गला हुआ होना चाहिए, उसमें कसर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो भी फिर आपके पेट में दर्द कर सकता है। इन सब चीज़ों को मिक्स करें, और आज अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो उसमें आप उबले हुए आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको ये बताया है सैलेड, प्रोटीन सैलेड जो बताया है, ये हर एज ग्रुप के लिए है, बच्चों से लेके बड़ों तक हर एज ग्रुप के लिए है। और जिन जिन को भी ये मसले मसाइल जो कि मैं बता रही हूँ कि दही जो है वो आपके वेजाइनल इन्फेक्शंस को रिड्यूस करती है, जो मैंने सलाद की चीज़ें बताई हैं वो आपकी कब्ज, बवासीर उसको रिड्यूस करती है, और इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं इसमें वो आपको डाइटिंग में हेल्प करते हैं, जो खवातीन अपना वेट रिड्यूस करने के लिए यूज़ कर रही हैं। और क्या कर सकते हैं आप इसमें कि आपके चेहरे की जो फ्रेशनेस है वो बहुत ज़्यादा, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है इस प्रोटीन सैलेड को लेने से। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सुस्ती ना करें, और आजकल जो गर्मियों के दिन हैं डेली दोपहर में ये बनाकर खुद भी यूज़ करें और बच्चों को भी यूज़ करवाएं। बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होता है क्योंकि जिस तरह गर्मी की अमाउंट ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि आपका खाने की चीज़ें लेने को इतना दिल नहीं कर रहा होता। तो अगर आप इस तरह का कुछ ठंडा ले लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है, ख़ासतौर पे दोपहर के वक्त। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है तो इसके साथ आप एक छोटे साइज़ की घी के बगैर जो है वो चपाती ले सकती हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा और आप 20 डेज के बाद नोटिस करेंगी कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपको 100% मिलेंगी। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।